जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले दूसरे लोग ही करते रहेंगे, अतः आप अपने फैसला स्वयं करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने परिवार अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अब आज का क्लास शुरू करते हैं, है ना। कल जो था पिछला क्लास हम लोगों ने ख़त्म किया था कहाँ पे, दूसरा पे, है ना भला। अच्छा, ये जो सवाल लिखा हुआ है इसमें कल यहाँ तक थे दूसरा में कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ तक तो ज्ञात कर लिए थे हम लोग, है ना। आगे इसमें सवाल लिखा हुआ है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। दूरी ही तो ज्ञात करना, किसके बीच की दूरी, ए और बी के। तो ए और बी के बीच की दूरी तुमको पता होना चाहिए बिंदु नियामक ना। ए का बिंदु नियामक और बी का बिंदु नियामक यदि पता चल जाए तो ज़रूर हम लोग निकाल पाएंगे, है ना। तो अनुच्छेद 7.2 देखिए, अनुच्छेद 7.2 किधर है, ढूंढ रहे हैं हम इसी को, क्योंकि उदाहरण में दिया होगा। हाँ, रुका ना, पेज नंबर बतावा कितना है। नहीं, यहाँ पर नहीं पता, इसमें नहीं पता चलेगा रे, रुकना देख लेता हूँ। हाँ, 7.2 है ना बोला, देख रहे हुए अनुच्छेद 7.2। तो पढ़ा इसको। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि आइए देखें, इस स्थिति को आलेखीय रूप से आकृति 7.1 की तरह दर्शाया जा सकता है। अब आप वांछित दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो सब तो ठीक है, ये है शायद, है ना। लेकिन इतना पर विचार कीजिए। अरे पता ही नहीं चल रहा है, यही है ना। हाँ, यही तो है लगता है, लेकिन शहर इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसका दूरी ज्ञात करना है। 7.2 दूरी सूत्र यही तो है, और आगे पीछे भी दिया है। अनुच्छेद तो 7.1 होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे, देख लेता हूँ। चलो ठीक है, गुड। तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है बोला, दूरी सूत्र का यूज नहीं है जी। चलिए आइए देखिए, कह रहा है एक शहर बी जो है ए से 36 किलोमीटर को चाहिए पूर्व है। कुछ मत कीजिए, अनुच्छेद लिख देते हैं। अनुच्छेद 7.2 ये बोला है ना। तो देखिए बोला, सबसे पहले तो ग्राफ बना लिया है ना। ग्राफ बने तो ऊपर में कुछ हुआ है उत्तर, ऊपर में कुछ हुआ है उत्तर, और नीचे में क्या होता है दक्षिण, और दायां में क्या होता है पूरब, है ना। और बायां में क्या होता है पश्चिम। ठीक है यहाँ तक। चलो अब नक्शा को क्या ध्यान दिया, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व है। ए से 36 किलोमीटर पूर्व है। तो स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पर जो है वो ए है। ठीक है, अब कर लेना कि शहर ए से 36 किलोमीटर को चाहिए पूर्व है, तो पूर्व माने इधर ना। चलो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पे ये क्या है पूर्व है। ठीक है, 1 मिनट रुक जा। हाँ, 36 किलोमीटर को चाहिए बोला पूर्व है। ठीक है, 36 किलोमीटर हमने पूर्व दे दिया। अच्छा, और 15 किलोमीटर उत्तर में भी है, यानी यहाँ पे शिफ्ट नहीं है जी, यहाँ पे शिफ्ट है। 15 किलोमीटर को चाहिए हो गया उत्तर में, देख रहे वे 15 किलोमीटर उत्तर में है। अब देख लो अच्छा से, पहले बोला कि 36 किलोमीटर पूर्व चलिए, अब फिर 15 किलोमीटर किधर हो जाइए उत्तर की ओर हो जाइए, तो हो गए। अब यहाँ पर एक मतलब हमारा कौन है बी है, बुझ रहे हैं यहाँ तक। तो इसको ओ मानिए ना भोला, इसको ओ मान लीजिए, लेकिन नहीं रुक जाइए, ओ नहीं मान सकते हैं आप उसको,
क्योंकि बोल दिया है हाँ ए ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मिला दीजिए, यही दूरी हो गई ना रे। आ एगो ई वाला एकरा कुछ मान ला, सी मान ला, ये तो समकोण त्रिभुज वाला लोग बोला है ना। तो समकोण त्रिभुज में ए से बी की दूरी के लिए सिर्फ एगो फॉर्मूले होता है। कौन चीज होता है? कर्ण बराबर आओ, ये कर्ण ना है, तो ये कर्ण है बोला था, कर्ण बराबर निकाल लीजिए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन चीज लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय से, ओकरे कहा है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या क्या दिया हुआ है भाई, देखो आधार यानी कि AC है ना भोला, कितना दिले है 36 किलोमीटर। लंब यानी कि BC कितना दिले है 15 किलोमीटर, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो दूरी जो हो जाएगा यानी कर्ण जो हो जाएगा, कर्ण यानी कि A से लेकर कहाँ तक B तक, वो तुमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। नहीं निकाल लोगे क्या? रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लिखना कि चूंकि कर्ण थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बोर्ड को बड़ा करना पड़ेगा। रुक जा, इसको हटा ही देता हूँ सीधे एक्सरसाइज पर। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट करके और उसको हटा देना है मेरे को। चलो जल्दी करो और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा ना तो इसका उदाहरण बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ यही क्वेश्चन किसी सिने में होता ना, इतना मस्त मस्त क्वेश्चन होता है ना, मत पूछिए, क्या मैं बताऊं, है ना। बहुत ढंग के क्वेश्चन है यार। ठीक है, चलिए आ जाइए, ध्यान देना। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो तो हम लोग पढ़े वो रूट अंडर है ना लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब के जगह पे कौन हो गया बोला BC, तो यहाँ लिखना होगा BC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर। चला इधर हम डील कर दिए, तो इधर हो गई तोरा हाँ रूट बराबर दे दिया चिन्ह, रूट अंडर 15 के स्क्वायर प्लस 36 के स्क्वायर। कल लगता बताया थे का वो अथिया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करके था, तो वही चीज़ बतवाया जी। 15 के स्क्वायर कल कितना निकाले थे 225, 36 के स्क्वायर बोले 1296, जोड़ा लिए तो कितना ही ले हाँ 1521, एक वर्गमूल 39 आया था। तो 39 वर्ग इकाई, एक दूरी से देख रहे हो 39 वर्ग इकाई न लिखिए का, क्यों जो देखो मिस्टेक देखो, वर्ग इकाई इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग इकाई जो होता है वो क्षेत्रफल का मात्रक होता है, ठीक है। सिर्फ इकाई लिखना पड़ेगा, वर्ग नहीं, सिर्फ इकाई, क्योंकि दूरी है ना इसीलिए। हाँ 39 इकाई, या आप मात्रक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले हाँ देखा यह सवाल है तुम्हारा, क्या सवाल है भाई, देखो पढ़ते हैं। चलो देखो बढ़िया से, सवाल कहता है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 क्या है, संरेख है। गजब, संरेख। देखो पहले ये तो जान लें कि संरेख जब भी पूछेगा जिंदगी में तो करना क्या है। संरेख के लिए क्या पढ़ना है, कंसेप्ट, कि जब भी संरेख पूछ दे, चाहे संरेख नाम का शब्द आ जाए तो करना क्या। देखो सबसे पहली बात है संरेख के मतलब होता क्या, इसका हम कंसेप्ट तुम लोग को देना चाहेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट, वो भी कौची होने के लिए बोला, संरेख होने के लिए। ध्यान देना जरा, 2-3 तरीका से बनाऊंगा संरेख होने के लिए, या देख लीजिए है ना, बहुत ही मस्त दम पॉइंट। या संरेख होने के लिए देखो पॉइंट नंबर पहला नियम कैसे है। संरेख पहले बात कहते किसको हैं, जो ध्यान देना,
तो संरेख यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि तीन बिंदु क्रमशः, है ना। अच्छा, संरेख में गुरुजी जब भी रहेगा तीन बिंदु रहेगा। हाँ, संरेख में जब भी रहेगा सवाल में तीन बिंदु ही रहेगा, तीन बिंदु से ज़्यादा नहीं रह सकता, ना ही कम रहेगा, ठीक है। यदि तीन बिंदु क्रमशः, जैसे तीनों का मान लेते हैं, ए है जो जिसका नियामक है x1, y1, यदि b है जिसका नियामक है x2, y2, तथा c जो है कोई बिंदु है उसका नियामक x3, y3 है। देख रहे हैं ना, एगो पहला के x1, y1, दूसरा के x2, y2 और तीसरा के x3, y3। यदि निर्देशांक कोई मान लिया गया है, देख रहे हो ना यहाँ कैसे कैसे है ना तीनों के, तो हमारा फार्मूला निकाले ला कुछ न कुछ तो माने पड़ती ना, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात तो सबसे पहला जो होता है संरेख होने के लिए कि संरेख है क्या। तो संरेख के मतलब होता है कि एक ही रेखा पर, कौची बोला, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु मौजूद हों, ए भी हों, बी भी हों और सी भी हों। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है, संरेख कहा जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है, संरेख कहा जाता है, माय डियर स्टूडेंट। ठीक है यहाँ तक, अब ध्यान देना। तो अब संरेख होने के लिए क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है। देखो 10वां के केसी सिन्हा यदि बुक देखा जाए या आलोक प्रकाशन, तो उसमें इस विधि का चर्चा है, बीटीबीसी में तो चर्चा नहीं किया गया। और आगे जब जाओगे 11th या 12th पढ़ोगे तो भी निर्देशांक ज्यामिति में तुम लोग को पढ़ना है संरेख के बारे में। तो जब यहाँ पर क्लियर है कंसेप्ट तब आगे पढ़ पाओगे। तो देखो ध्यान देना जरा, सवाल नंबर ए, हमेशा क्या करो, पहला कि सवाल नंबर मत बोलिए, इसको ऑप्शन नंबर ए बोलिए। पहला ऑप्शन कैसे कैसे बना सकते हैं, जो देखिए पहला तरीका है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देना है, 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला होता है 1/2 x1 कॉमन y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन y3 माइनस y1। अब प्लस 8 वो नहीं करें लगता है, x3 कॉमन ये हो जाएगा y1 माइनस y2 बराबर 0। 0 नहीं अट लो बोला, ले नहीं अटा। तो आइए इसका एक तो और तरीका है, अब कुछ तो इसका फ़ायदा हम उठाएंगे ना भाई। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है रे, जो कोई फ़ायदा ना उठा चलो देखो रहने दो, चलो बराबर 0 तो लोग कर लेना। इसका सिलेक्शन जब हो रहा है तो इसको यहाँ से उठा लेना चाहिए था, नहीं हो रहा ये। एक बार और फिर से ट्राई करें। हाँ चल अरे यार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। नहीं सिलेक्शन के नहीं, चूँकि लंबा फार्मूला इधर से देख लिया, ध्यान दिया कौचो भाई, फार्मूला जो ध्यान दिया जरा अच्छा से। हाँ फार्मूला फिर से वो रिपीट करवाओ, ध्यान दिया कैसे लिख, याद करे के भी तरीका बताइए, हड़बड़ी है ना। 1/2 इंटू x1 कॉमन, पहले x1 कॉमन लेना है, तो 1 के बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस y1, है ना। अब प्लस x3 कॉमन, तो y1 माइनस y2 इतना बराबर 0। ये होता है, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, ये होता है इतना बड़ा फार्मूला। इसको हड़बड़ा नहीं, अभी जस्ट उतारने का याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, बहुत आसान तरीका। पहले ये समझ लो कि पहला कंसेप्ट जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0 होता है। और अगर इसको हम आसान शब्दों में तोड़ें तो 1/2 को यदि हम गुना ई पटी है, क्या हुआ ये, अच्छा मखिया वैसे कर दिया यार। देखो 1/2 यदि इंटू में है, वो पटी भेजेंगे तो कुछ ही हो जाएगा भागा में, है ना, तो जाकर 0 ही बन जाएगा ना, 0 गुना कुछ भी तो 0। कुल मिला के हमारा बात ये रहेगा कि ये पटी, ये वाला जो सेक्शन है ये वाला बच जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x1 कॉमन, तो y2 माइनस y3
अब प्लस x2 कॉमन तो y3 माइनस y1, अब प्लस x3 कॉमन तो y1 माइनस y2 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। फाइनली फार्मूला यही बना। लेकिन इसको यूज कौन करता है, सीधे लिखता है बंदा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। बस मेन याद यही रखना है कि कोई भी चीज़, कोई भी तीन बिंदु को संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब ऐसा क्यों होता है सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 ही क्यों होता है, 1 क्यों नहीं होता है, 2 क्यों नहीं होता है? देखो सुनो, त्रिभुज जब भी बनता है कितने बिंदु से बनता है, 3 बिंदु से। जब 3 बिंदु से बनता है, असंरेख का परिभाषा ये कहता है कि जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, एक ही सरल रेखा पर, रेखा तो गोली मारिए, सरल रेखा पर स्थित हो, तब उसको क्या कहा जाता है, संरेख। तो एक बात बताइए हमको, त्रिभुज बनने के लिए भी 3 बिंदु चाहिए, और वही तीनों बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित हो जाए, देख रहे हैं ABC, ऐसे पसार जाए, बनना चाहिए था ऐसा त्रिभुज होने के लिए, लेकिन ऐसा ना बन के वो बन रहा है ऐसा, तो त्रिभुज का निर्माण हुआ कहाँ, त्रिभुज का निर्माण नहीं ना हुआ, तो सरल रेखा का निर्माण हो गया ना। और जब त्रिभुज का निर्माण हो ही नहीं रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए, 0। निर्माण होता तब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता। तो इसीलिए यदि 3 बिंदु संरेख में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तुम निकालोगे तो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ गया तो समझो कि वो क्या है, संरेख है, पहला। दूसरा नियम बोला, दूसरा नियम ध्यान दिया। दूसरा नियम कौन चाहिए भाई, संरेख होने के लिए, दूसरा नियम संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए ध्यान दें, बोला मेरे अच्छा से, ए है को, ये बी है को, ये सी है को। तब दूरी सूत्र का जब ही यूज करेंगे तो ध्यान देना जरा, ए बी प्लस बी सी बराबर में कौन चीज होना चाहिए, ए सी। कैसे गुरुजी, ध्यान देना, ई दूरी है, ई वाला दूरी यदि ए है, ई वाला दूरी कौन चीज है, बी है, तो टोटल जो दूरी होना चाहिए वो ए प्लस बी के कुछ होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझे ना, देख रहा वे जुटल है ना, देखो ई वाला दूरिया ई वाला दूरिया जोड़ करके टोटल दूरी के बराबर होना चाहिए ना। अगर अब इसको दूरी सूत्र से क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। पहले निकालिएगा ए और बी के बीच की दूरी, देख रहे हैं ए बी मतलब यही पढ़ लिए ना कि जहाँ ए बी लिखा रहे इसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच की दूरी है, बी सी लिखा हुआ है इसका मतलब बी और सी के बीच की दूरी है। तो ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी जो होना चाहिए वो ए सी के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए, जोड़ना पड़ा देना चाहिए। जैसे ही 5 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, तो एक रो निकाल भी तो 5 और 2 7 किलोमीटर आ जाना चाहिए निकालते समय। अगर आ गया तो समझो कि संरेख है, नहीं आया तो संरेख नहीं है। तो इस तरह का सवाल जो है आप लोग को इस तरह बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है संरेख होने के लिए, है ना। अच्छा, उसके बाद में और कोई तरीका है नहीं, और कोई ऐसा कोई विशेष रूप से कोई तरीका नहीं है। लेकिन आगे मेरे हिसाब से 11th में एक ठो और तरीका है जो संरेख होने के लिए आप लोग को पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़्यादा तक हम बुक्स वगैरह में देखते हैं कि यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, एक है मैट्रिक्स में, 12th में भी है पढ़ना, मैट्रिक्स में संरेख होने के लिए। तो वो मैट्रिक्स चैप्टर, डिटर्मिनेंट चैप्टर में जब एंट्री कीजिएगा 12th के, तब जाके पता चलेगा कि हाँ एक ठो और विधि होता है। तो वो अलग तरीके है, इस सब तरीक़ा से बहुत हट के है, एकरे पर लेकिन बेस्ट है। तो अभी हम लोगों ने के को कंसेप्ट पढ़ा, 2 गो है ना भला, इसको कॉपी किया जा सकता है क्या, टॉप है क्या है, क्लोन है ना, इसका मतलब क्या होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है रे, बस छोड़ो यार, हटाओ इसको। ये क्या हो गया,
कुछ कह लो, कुछ गड़बड़ है यार। अरे हटाओ रे। अब सही है, चलो तो आ जाओ। अब आते हैं मैथ पर कि कैसे बनेगा संरेख। देखो चलो यही सवाल है, ले ध्यान दिया जरा अच्छा से। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना संरेख है। तो तीनों को पहले क्या देंगे, नाम देंगे ना। नाम कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? गलती पीठ की तरह होती है, औरों को दिखती है, अपनों को नहीं दिखती है। तो खुद की गलती खुद को कभी दिखाई नहीं देता है। इसलिए ज़िंदगी में जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर करें। ABCP और ABCD का कोई अक्षर नाम होना चाहिए ना। अगर है तब तो ठीक है, नहीं है तो सबसे पहले उस बिंदु का क्या देंगे, नाम धरेंगे। तो क्या नाम धरने की मर्जी तुम लोग को, बोलो। ABC। तो सबसे पहले लिखना है कि माना कि A बराबर बोला, हाँ 1,5। देखो मिस्टेक से 8 लिखाया यार। 1,5 B बराबर बोला 2,3 और C बराबर -11। यहाँ तक लिख दिया। तो सबसे पहले लिखवाई कि चूँकि कौची होने के लिए, संरेख होने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं हम ओकरे से बनाएंगे। हम 2 तरीका बता देंगे, तुम लोग कहोगे तो उससे बता देंगे। कैसी सीना जब पढ़ाएंगे तो उसमें वो विधि वाला बता देंगे। कौन वाला, ये वाला। AB + BC बराबर कौची के बराबर, AC के बराबर। तो आज संरेख होने के लिए हमने पढ़ाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो फार्मूला कैसे लिखा था। अभी जो बड़ा वाला जो फार्मूला लिखा था हमने वो कैसे लिखा सकता है, ये वाला फार्मूला। तुमको याद रखने की ज़रूरत नहीं, कुछ मत कर रहा। देखो सबसे पहले हम 1/2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया x, अब ब्रैकेट में y - y इतना लिखा है। तो यानी ब्रैकेट के अंदर के वो y रहेगा, 2 गो, अब बाहर में वो x। यही चीज़ को हम टोटल 3 बार लिखेंगे, याद रखबा। फिर से y - y, फिर से x × y - y बराबर में ऊपर को चाहिए 0। इतना लिख सकते हैं आप। एक ही चीज़ को कई बार लिखेंगे, 3 बार। अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखो x न है, पहले 1 लिखना, ठीक है। और यहाँ कौची लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ कौची लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, यही रिपीट करते चलना है, राउंड शेप में रिपीट करना है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ x1 हलाए तो यहाँ पर कौची लिख भी x2। तो ये 2 से ना स्टार्ट होले है, तो 2 के बाद कौची हुआ है 3, अब वापस कौची लिख भी 1। वापस आना है 3 से, फिर वापस लौट जाना है ना, समझ गए। अच्छा यहाँ x2 तक चले थे, अबरी कुछ लिखना है x3। जखनी x1 से स्टार्ट हुआ था, x2 से, अबरी x3 से। तो 3 से स्टार्ट हुआ है, तो 3 के बाद कौची 1, 3 के बाद 1 ना, और फिर कौची 2/2 हो गया। फार्मूला बन के तैयार है आपका, क्लियर है। ध्यान दिया 1/2 इंटू, चलिए रेडी, मान रखना स्टार्ट करें। ध्यान देना, ये है x1, पहला बिंदु है तो x1 ना, ये x2 और ये x3। x1 x2 x3 ये पट्टी y वाला है ना, तब y1 y2 y3 तो रखें। तो ध्यान देना जरा अच्छा से। तो x1 के मान कितना है को 1, फिर ब्रैकेट में y2 बोला, पीछे से नहीं बोल रहा। अरे चौटाला सिंह, पहला ई पट्टी शुरू वाला होता है वो क्या होता है, x नियमक होता है ना जी। अब बाद वाला जो क्या होता है, y नियमक होता है ना। तो ये x1 x2 x3, y1 y2 y3, तो y2 ही हो गया दूसरा नंबर वाला। चलो देखो था, तो y2 का मान 3, अब माइनस होता है तो माइनस, देख रहे हो ना। अब y3, तब देखिए y1 y2 y3 -11 है, तो ये माइनस माइनस को चुक पहला से 11 ना हो गलो। मनवा स्थिर से रखिए, बोला अभी सीखना ना है। ये कभी मत सोचना कि स्पीड में पढ़ें,
फिर से मैं बताता, सीखते समय कभी मत स्पीड धरिए, आप प्रैक्टिस करते समय जितना स्पीड आपको चलना है चलिए ना, कोई मना है, प्रैक्टिस आप जितना स्पीड में कीजिए। चलिए x2 देखिए, x1 x2 के जबर कितना है 2, और फिर से ब्रैकेट y3 बोला -11 माइनस y1 5, पीछे से नहीं आवाज आ रहा जी, पिटाना शुरू हो जाएगा यार। चलो आप प्लस है तो प्लस x3 हाँ -2 ठीक है, y1 हाँ y1 5, देखो ना y1 y2 y3 अब माइनस y2 3 बड़ा। अब फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, 1/2 को हटा ही दो, जैसे 1/2 सबके लिए कॉमन है ना, तो 1/2 जब गुना में है तो वो कट जाएगा तो भागा में, तो 0 से कुछ भी गुना करो चाहे भागा करो तो 0 ही बदल जाता है, तो क्यों इसको ढोते चले, तो चुपचाप इसको ढो। देखो 1 अब खाली यही ना बचलाओ, तो 11 3 कितना हो गलो, एक डायरेक्ट ना बना सकने वो देखा, ये तो अपन गुना के चिन्ह हुआ है ना, 11 में 3 जोड़ भी था 14 प्लस एक देखा 2 है, आया था अपन गुना ना। अब -11 -5 बोला -16 है ना, दोनों के दोनों माइनस में ना है। चलिए आगे आई देखिए, प्लस माइनस माइनस हो गलो, आ 2 तो 2 हाँ, रुक जाइए थोड़ा सा तो होगा। हेलो हेलो हाँ प्रणाम, कौन? अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। चलो देखेगा, तो ये 2 गुने -16 ना बोला, और फिर प्लस माइनस माइनस, और 2 था 2, फिर से यहाँ पर गुना ही है ना, इंटू 5 में से 3 के लिए 2 बराबर में 0 होना चाहिए, वो तो ठीक है बात कहते हैं। 14 में 1 से गुना के लिए 14, और ध्यान दिया ये जो तू गुणमा करे जा रहा नहीं है दोनों में, तो ये माइनस में है प्लस में है ना, तब माइनस और प्लस कौची हो गया माइनस, और 16 में 2 से गुना करबे 32, ठीक है। अभी माइनस तब माइनस, आई 2 गुने 2 कितना होगा है, अब बराबर में, तो यही हो गए 14, अच्छा -32 और -4 दोनों माइनस वाला से जुटता है ना, तो माइनस कितना हो गया 36 हो गया बराबर में 0, तो 14 में से 36 घटेगी तब बोला -12 बराबर 0। कहाँ अली 0, वो पट्टी जब 0 था तो ये पट्टी भी क्या होना चाहिए था 0 ना होना चाहिए था। अच्छा सॉरी 22 आएगा, हाँ घटा के 22 आएगा, देखा तो कहाँ आया 0 नहीं आया। अगर वो पट्टी त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे भी क्या होना चाहिए था 0 आना चाहिए, यदि 0 आता तो इस संरेख कहलाता, जब वो पट्टी 0 है तो ये पट्टी भी हल होकर के घट करके क्या होना चाहिए था 0 आना चाहिए था। तो यहाँ पर लिख देंगे -22 नॉट इक्वल टू 0 आता है तीनों संरेख, तीनों बिंदु संरेख नहीं है, समझे, तीनों बिंदु संरेख नहीं है। इस विधि से हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जब तुमको आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे तभी तुम आसानी से क्या करो निकाल सको। ये वाला फार्मूला से टोटल 3 प्रकार का मैथ कवर होता है, एगो संरेख वाला, एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, एगो देता है संरेख होने के लिए के का मान निकालने के लिए, तब यही वाला कवर होता है, ठीक है। इसको सिर्फ इसीलिए हम इसको यूज करते हैं ज़्यादा बनाने का, ये भी तरीका से बनाया जा सकता है इसको से भी। तुम लोग देखो हमें हिंट दे देते हैं, ठीक ना, देखो मेथड तो तुम लोग ना घर से बना के लाओगे, समझा रहे तुम लोग, मैं समझा ना, इसको घर से बना के लाओगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से 3 गो बिंदु बनाना है, देख रहे हैं ना, एक नाम दे दीजिए ए, इसको बी, एक सी, अब तीनों के रखा, बोला 1,5 है, ठीक है, और बोला 2,3 है, अब फिर -2,-11 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए से बी के बीच की दूरी को चीज़ दूरी निकालेंगे, कौन सूत्र से, दूरी सूत्र से, तुम लोग घरे से निकाल के लाओगे, ए बी बराबर निकाले सीख लीजिए ना, √अंडर बोला x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। देख बोला तो ए और बी के बीच के दूरी निकाल लो ना, तो तोरा ए बी से मतलब है तो x1 हो गए 1, आई हो गई 2, तो 1 में से 2 के होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 का होल स्क्वायर, 1 घटती 2 से ना, है ना, 5 घटती केकरा से 3 से, एक लइहा हल करके। अच्छा फिर कौची निकाल भी भाई,
BC निकालबे, यही फार्मूला से BC ना निकालबा दूरी सूत्र से, फिर कौची निकालबे AC निकालबे। अब देखो अगर ये 2 किलोमीटर है आ 5 किलोमीटर है तो AC का कितना आना चाहिए था, 7 किलोमीटर आना चाहिए था ना। 2 और 5 जुट करके 7 होता है, टोटल A से लेकर के C तक दूरी। अगर 7 आ जाता है AC निकालते समय तो समझिए कि कोई चीज़ है संरेख है, और नहीं आया तो समझिए नहीं संरेख है। तो इसको आप लोग घर से लाओगे बना के, अपने घर पे मेहनत करोगे, ठीक है। हाँ तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, उतारे के मन है तो उतारिए।